प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट आईक्यू प्लेटफॉर्म पे। देखिए, यहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट खरीदने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि 200 से 250 रुपये हमारे बर्बाद होंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट खरीदने से कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस सेट आपके मार्केट में आई ना, सारे की सारी की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस सेट करते हुए चलेंगे। आप अपना पैसा फालतू मत खर्चा कर दीजिए, ठीक है। जो भी गरीब बच्चे हैं वो 200 से 300 का प्रैक्टिस सेट लेने से क्या फ़ायदा। आपको हम फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन आप देखते हुए चलिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कांस्टेबल परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, ठीक है। एक बात बहुत ही फेमस है कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में, आता ही है क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको 1250 ईस्वी में बनवाया गया था। अब यहीं पे एक क्वेश्चन फंसता है कि इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ठीक है। बच्चों क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा, ठीक है। नाम सुना होगा, कभी कभी हो सकता है आ गया हो इधर उधर, ठीक है। आधे बच्चे तो इसमें पड़े हुए हैं कि भैया पहले फिजिकल होगा, पहले दौड़ें कि पहले पढ़ाई करें, ठीक है। तो दोनों तरफ से अगर कान आप इधर से पकड़ें या फिर कान इधर से पकड़ें, तो बात एक ही है कि हमें यूपी पुलिस परीक्षा क्लियर ही करना है। अब वो आप सुबह उठ के या दौड़िए या सुबह उठ के पढ़ाई कर दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो 52 नंबर का क्वेश्चन है ऑप्शन डी के साथ जाएगा। नरसिम्हदेव प्रथम यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इन्होंने क्या है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर या जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं उसको बनवाया था। एक क्वेश्चन पूछता है कब बनवाया था, तो 1250 यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। बेनेटेडो क्रोच नाम सुना है, इन्होंने कहा था कला एक सहज ज्ञान है। ये आत्मवादी दार्शनिक है, ये भी ध्यान देना। आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। अगर हम आदि शंकराचार्य के बारे में बात करेंगे तो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मदन लाल नागर के चित्रों का विषय था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा लखनऊ। देखिए मदन लाल नागर के जो चित्रों का जो विषय था उन्होंने लखनऊ से शुरू किया था। इन्होंने सिर्फ प्राकृतिक का चित्रण ही नहीं किया, बल्कि युद्ध के बारे में बताया, भूखमरी के बारे में बताया, अकाल के बारे में बताया, महामारी के बारे में बताया एवं बाढ़ तक को अपनी कला में इन्होंने दर्शाया, ठीक है। किसने? मदन लाल नागर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की चित्रकला यानी 1939 और भारत की मूर्तिकला 1939 पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, राय कृष्ण दास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भारत कला भवन की स्थापना की थी, जिसे वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को दे दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है भारत कला भवन की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे राय कृष्ण दास के बारे में जरूर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिव को समर्पित कांद्रिया महादेव के मंदिर का निर्माण राजवंश के समय में किया गया, यानी किस राजवंश के समय में किया गया, यही सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्यारा से जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी के साथ कि भैया चंदेल राजवंश के समय में किया गया था। किसका? कांद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण, ठीक है। कांद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण किसमें? चंदेल राजवंश के समय में किया गया था। अब ये पूछता कि कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पे है? ये आपका भैया मध्य प्रदेश में होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। मुगल काल के बारे में एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, कुतुब खाना। देखिए मुगल काल में चित्रशाला को कुतुब खाना के नाम से जाना जाता था, ठीक है। मुगल चित्रकला का सुनहरा दौर जहांगीर के शासनकाल के दौरान था। ये भी पूछता है ना कि गोल्डन चांस कब था, जब जहांगीर गद्दी पे था, उस समय क्या है, गोल्डन चांस कहते थे मुगल काल को। फिलहाल ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता था? कुतुब खाना के नाम से।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अल्टीमीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम से बनाया गया? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाएगा जानवरों की चर्बी के मिश्रण से। किससे बनाया गया? जानवरों की चर्बी के मिश्रण से। ठीक है, किसकी? अल्टीमीरा की गुफा चित्र को जानवरों की चर्बी से बनाया गया और ये गुफाएं स्पेन में स्थित हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कहाँ पे है, तो ये है आपके स्पेन में। ठीक है बच्चों, यूपी पुलिस वाले बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन ऑप्शन बी के साथ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे है? स्पेन में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः के चित्रकार प्रेरित रहे? तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा कांगड़ा शैली। ठीक है, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के मुख्यतः कांगड़ा शैली के चित्रकार प्रेरित रहे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत? देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाएगा अपभ्रंश शैली। ठीक है, ये एक भारतीय चित्रकला शैली है। क्या है? भारतीय चित्रकला एक शैली है। चलिए अगला प्रश्न है, भरहुत ग्राम में स्थित है? किस ग्राम में स्थित है ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी सतना। भरहुत किस ग्राम में है? ये सतना ग्राम में भरहुत स्थित है। पूछता ना क्यों फेमस है? यहाँ पे 1800, एक बार क्वेश्चन में याद कर लेना, 1873 ईस्वी में खोज कनिंघम ने की थी किसकी? भरहुत स्तूप की। कहा जाता कि इसका निर्माण शुंग वंश के शासन काल में हुआ था। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला संबंध है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा राजपूत से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग किसने बनवाए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन डी नेबुकदनेस्सर ने। ठीक है, बेबीलोन के झूलते उपवन मेसोपोटामिया प्राचीन संस्कृति से संबंध रखता है और प्राचीन विश्व के 7 आश्रयों में से एक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से है? तो मेसोपोटामिया, जो कि आपके मिस्र से मान लीजिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे? तो भैया यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है बंगाल के बारे में, तो यहाँ पे एक नाम निकल के आता है अबीन्द्रनाथ टैगोर जी का। ठीक है, इनको जन्म हुआ था 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। बंगाल स्कूल का विचार अबीन्द्रनाथ टैगोर के कार्यों के साथ आया था। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा राष्ट्रकूट। देखिए अगर जब भी बात हो